lesson, now we are going to discuss about fundamentals of logic. मैथमेटिकल लैंग्वेज और उसके बहुत से लॉजिक को विद कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम किन किन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो लॉजिक का इंट्रोडक्शन, लॉजिक का जो अध्ययन है कब और किसने किया, और लॉजिकल वेरिएबल, ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट और सिंबॉलिक लॉजिक और क्वांटिफायर्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जो लॉजिक का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। इसका जो लॉजिक का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन है। लॉजिक को हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं तर्क, ठीक है। जो लॉजिक का जो अध्ययन पहली बार आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक यूनानी या एक ग्रीक एक फिलोसोफर थे और उनके द्वारा किया गया था। उनका नाम था अरिस्टोटल, जिसे आप हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। तो इन्होंने जो अपने अध्ययन से एक निचोड़ निकाला तो वो तक क्या था कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ थिंकिंग करेक्टली। लॉजिक सही ढंग से, सही मायने में लॉजिक जो है वो सही मायने में या सही ढंग से सोचने का एक विज्ञान है। तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ थिंकिंग करेक्टली। तो ये लॉजिक को आपको समझना होगा कि लॉजिक क्या कहना चाह रहा है, लॉजिक क्या होता है, एक सही तरीके के, एक सही कुछ सही ढंग से सोचने का क्या है, एक विज्ञान है। तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट पर। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और स्टेटमेंट पर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, तो ध्यान से आप देखिए। जो पहला जो सेंटेंस है वो है मेरा कि 2 + 2 = 5। सेकंड जो स्टेटमेंट, सेकंड जो सेंटेंस है ये है आपका कि 2 > 5। तीसरा जो है वो मैंने लिख दिया कि गो बैक। नेक्स्ट मैंने लिख लिया कि जो 4 है वो मैंने लिख दिया कि 2 + 5 <8। फिफ्थ मैंने लिख दिया कि आपका वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने यहाँ 5 जो सेंटेंसेस लिए हैं, 5 सेंटेंसेस लिए हैं, इनसे आज हम स्टेटमेंट को तो क्लियर कर देंगे। ये तो बिल्कुल फिक्स है ना, ये तो फिक्स कर दिया आज हमने कि स्टेटमेंट तो यही क्लियर हो गई हमारी। देखिए पहला जो लिखा हुआ है ना वो आप देख रहे हैं 2 + 2 = 5 लिखा हुआ है। 2 + 2 = 5 का मतलब क्या हो गया कि जो ये लिखा हुआ है ना, या देखो हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने ऐसे लिखा है कि जी आपका जो लिखने का तरीका है वो सही है या गलत है, इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग, ये तो जो एक सेंटेंस है ये तो सही है, इंग्लिश में ऐसा ही लिखा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं मैथमेटिकली बात। तो मैथमेटिकली जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको कुछ बोला गया है, तो जो आपको जो पूछा गया है कि वो आप उसमें केवल आपको यही आंसर देना है कि या तो ट्रू बोलना है या आपको फॉल्स बोलना है। तो मैंने बोला जी आपको 2 + 2 = 5, तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया है, फॉल्स। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया। तो लो जी फॉल्स लिख दिया, ये लो आपने कहा तो फॉल्स हमने लिख दिया, ठीक है। अगला जो है वो आपका जो 2 है, 2 > 5। आपने कहा जी ये तो होता ही नहीं है, ये तो फॉल्स है। तो हमने क्या किया, हमने फॉल्स लिख दिया, ये लो ये फॉल्स लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे सेंटेंस लिखा हुआ है गो बैक। गो बैक मतलब वापस जाओ। अब मैंने बोला जी गो बैक, मैंने पूछा कि आपको पूछा हूं कि गो बैक, आप क्या बोलेंगे, ट्रू फॉल्स। आपने कहा जी इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है, कुछ बोलोगे जी नहीं लिखा जाता है, कुछ प्लीज लगाना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है, कुछ भी होगा XYZ। बट मैंने आपको पूछा जी आप बताओ कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे जी जो गो बैक है, मैं यहाँ उलझन में हूं, यहाँ मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कि यहाँ तो आप मुझे बोल रहे हो कि आप वापस जाओ, किसी को मैंने बोला कि वापस जाओ, गो बैक। तो यहाँ आप थोड़े से किसमें उलझन में हैं। तो आगे चलते हैं कि 2 + 5 ये आप कितने हो गए, 7, ठीक है। मैं 7 ही लिख सकता था लेकिन मैंने 2 + 5 लिखा है। 2 + 5 > 8। 2 + 5 > 8। तो आपने क्या किया, ये जोड़ा ऐड करने पर आपका 7 आ गया। जो 7 है वो 8 से छोटा होता है।
आपने कहा जी होता है, तो आपका जो रिप्लाई जो मुझे मिला है वो मिल गया जी, ये जो लिखा हुआ सेंटेंस, ये जो सेंटेंस में जो कंटेंट लिखा हुआ है 2 प्लस के 5 वो 7 होता है, और 7 ऑलवेज कैसा होता है, 8 से छोटा होता है। तो ये बात तो आपने सही लिखी है, तो ये जो हमने लिख दी सही, तो ये आपने यहां कर दिया ट्रू, ये मुझे ट्रू कर दिया, हम पे कोई भी जोर नहीं पड़ रहा लिखने में, तो हमने यहां ट्रू लिख दिया है। अगला आपका क्या है कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो तुम कहां जा रहे हो, तो जी मैंने किसी को पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, या किसी ने मुझे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें मैं क्या जवाब दूंगा, इसमें मैं जवाब दूंगा कि मैं जो है दिल्ली जा रहा हूं, या बॉम्बे जा रहा हूं, या फिर मैं मैच देखने जा रहा हूं, या मैं खेलने जा रहा हूं। क्या इसमें आप ऐसा कोई आंसर दे पा रहे हैं मुझे कि ट्रू फॉल्स, तो आप यहां ऐसा कोई भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये इसका जो आंसर है ट्रू फॉल्स को नहीं आ पा रहा है, तो यहां ये क्या हो गया, ये भी एक उलझन हो गई, क्या हो गई, उलझन। तो यहां से बिल्कुल आपकी समझ में ये बात तो आ गई होगी कि जो स्टेटमेंट है उनके आंसर केवल आपको ट्रू फॉल्स में मिलेंगे, बट कैन नॉट वॉट एट ए राइट टाइम। लेकिन उस टाइम ठीक उसी समय आपको ऐसे दो आंसर नहीं मिल सकते हैं कि एट ए टाइम की वो ट्रू भी हो और वो फॉल्स भी हो, आपको केवल एक ही आंसर मिलेगा, केवल आपको या तो ट्रू मिलेगा या आपको फॉल्स मिलेगा। तो यहां जो ये 3 स्टेटमेंट हो गई, तो मैं इनको टिक कर देता हूं कि ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर है ही होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल देता हूं कि जो ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस which is true or false but cannot both at a time is called a statement। तो ये आपके लिए स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं, वह है आपका लॉजिकल वेरिएबल्स। लॉजिकल वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो एक स्टेटमेंट होती है ना उसका कोई ना कोई तो नोटेशन होगा, कोई ना किससे आप उसको डिनोट करते हैं, ये तो होगा जिससे आप उसको डिनोट करते हैं ना, वही क्या होती है उसका लॉजिकल वेरिएबल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। अब स्टेटमेंट को डिनोट कैसे करेंगे आप, तो बहुत इजी सा है, जो आपने लिखा हुआ है ये तो मेरी दो स्टेटमेंट तो है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो देखिए मैंने यहां लिख देता हूं इसको कि जो 2 + 2 है इक्वल टू 5 है, ये मैंने लिख दी P, और ये भी मैंने स्मॉल लेटर से लिखी है, और इसको मैंने लिख दिया Q, और इसको मैंने लिख दिया QPR। तो ध्यान से मेरी बात को समझना कि जो लॉजिकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट्सों को जिन वेरिएबलों से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल वेरिएबल कहते हैं। और ये हमेशा कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं, ये कैपिटल लेटर में आपको ये नहीं लिखने, ये स्मॉल लेटर में आपके सामने मैंने लिख दी है। इससे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है आपका क्या कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, ट्रुथ वैल्यू किसे कहते हैं, और एक होती है हमारी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में और ट्रुथ वैल्यू में दोनों में अंतर है। अभी मैं यहां जो आपको बता रहा हूं कि वो बता रहा हूं आपको मैं ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू कैसी होती है, ट्रुथ वैल्यू में आप देख रहे हैं, ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये होता है कि लिख देता हूं मैं, ये ट्रुथ वैल्यू है आपकी ट्रुथ वैल्यू। ये क्या है, या तो ट्रू बोलना है आपको और या फॉल्स बोलना है। जब भी आपने कुछ बोला है ना, मैंने आपको पूछा कि वेयर आर गोइंग, तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मतलब स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट की क्या होती है, एक ट्रुथ वैल्यू होती है। स्टेटमेंट होगी तो ट्रुथ वैल्यू होगी। मैंने आपको पूछा कि 2 + 2 = 5, तो आपने बोला जी, मैंने पूछा कि आपकी इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे जी फॉल्स। तो इसका मतलब जैसे ही आपको फॉल्स मिला, ठीक है, तो वो क्या हो, इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई। फिर मैंने नेक्स्ट पूछा कि आपको ये कोई सा ट्रू पूछ लिया, 7 is less than 8, तो आपने बोला जी क्या ट्रू है, तो ये क्या हुई, ये उसकी ट्रुथ वैल्यू हुई। इस स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपकी ट्रू है, और जो इस स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू वो आपकी फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट की जो आपकी ट्रुथ वैल्यू वो आपकी कैसी फॉल्स है, और ये हमारी जो स्टेटमेंट है ही नहीं। ये आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी, जो ट्रुथ वैल्यू होगी या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो और हटा दिया, ये तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स ही होगी, क्योंकि और का कई मतलब निकल जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। मैं आपको बता देता हूं
इसके बाद आपको चलता है कि इसको जो ट्रू है और जो फॉल्स है, इसमें भी एक थोड़ा सा मैं कर देता हूं उसको कि इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे आगे से कि जो इसकी ट्रुथ वैल्यू वो आपकी टी है और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू उसकी फॉल्स है, मतलब एफ। अब एफ का मतलब यहाँ फॉल्स होगा। अब मैं बात करता हूँ उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल पे जाने से पहले मैं आपको एक नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट देता हूं। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, ऑफ ए स्टेटमेंट ये क्या होती है? नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट जो है, ये मैंने कोई एक स्टेटमेंट था, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं। जो स्टेटमेंट हो मैं इनको काट देता हूं, फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है। इनमें से मैंने एक स्टेटमेंट बना ली कोई सी भी कि 2 + 2 = 5। मुझे इसका नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन का जो निशान जो होता है, जो साइन होता है, सिंबल जो होता है, वो आपका ऐसे होता है पी, या फिर इसको आप ऐसे बोल देते हैं पी, ठीक है, या फिर आप इसको लिखते हैं नॉट पी। क्या लिखते हैं आप? नॉट पी। तो इनके बारे में हम बहुत बात करेंगे आगे चल के। जो अभी हम थोड़ा सा अभी जो इस पे काम कर रहे हैं, जो पार्ट जो 2 जो हमारा वीडियो होगा उसमें बहुत इस पर ढेर सारी बात करेंगे। अभी केवल मैं आपको हल्का हल्का सा बता रहा हूँ कि आपको आपका बेस बना के मैं चल रहा हूँ कि जिससे कि मुझे आगे चल जो अगले जो वीडियो है उनमें दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि आपको जो इसका जो मुझे नेगेशन लिखना है। नेगेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होता है कि जो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है उसका आप इनको रिवर्स कर देना है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब ये होगा कि यदि वो ट्रू है तो उसको आपको क्या कर देना? फॉल्स कर देना। फॉल्स है तो आपको क्या कर देना? ट्रू कर देना। मतलब आपको हमेशा उल्टा चलना है, ठीक है। ये 2 + 2 = 5, ये कैसा है? फॉल्स है। तो आपको ये ट्रू करना है, तो आप लिखेंगे कि 2 + 2 is not equal to 5, और ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो कैसी आ गई? आपकी ट्रू आ गई। बस हो गया नेगेशन। एक सिंपल स्टेटमेंट और एक आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको यही समझ में आ जाएगी कि जो सिंपल स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है। एक सिंपल स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो किसी दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड नहीं होती है। कहने का मतलब ये कि यदि मैं ये बोलता हूं कि ये 2 + 2 = 5 लिखा हुआ है, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू क्या फॉल्स है। अब मुझे बताओ कि जो ये फॉल्स है ये इसी स्टेटमेंट पे तो डिपेंड है, किसी ऐसा तो नहीं कि ये इस स्टेटमेंट पे चलेगी कि भाई ये स्टेटमेंट सही होगी तो ये सही होगी, ये रॉन्ग होगी तो इस पे डिपेंड है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब होगा कि सिंपल स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपकी सिंपल स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है तीनों जो कैसी है? सिंपल स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे जी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपल सी बात है कि आप 2 स्टेटमेंट ले लीजिए, 2 सिंपल स्टेटमेंट ले लीजिए और उनको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि 2 + 2 = 5 एंड 2 + 5 > 8। उसमें क्या लगा दिया आपने? एंड लगा दिया, ए एंड डी, या फिर आपने क्या लगा दिया? और लगा दिया। जब कभी ऐसी स्टेटमेंट होती है एक या एक से ज्यादा जो सिंपल स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करके लिखते हैं तो आपकी क्या बन जाती है? कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाती है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो आपका मैंने जो डिस्कस किया है अभी वो किया स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट के साथ मैंने फिर लॉजिकल वेरिएबल्स और उसके साथ में उसकी ट्रुथ वैल्यू, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट और टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में मैंने आपको 2 चीज बताई है, सॉरी 2 स्टेटमेंट बताई है, एक सिंपल स्टेटमेंट और एक आपको कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स पर। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम 2 स्टेटमेंट लेते हैं। 2 स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि वो लॉजिकल जो कनेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं। पी 6 इज ग्रेटर देन 5 और जो क्यू स्टेटमेंट है वो है अपनी कि 6 = 5। 2 स्टेटमेंट है। मैं इन स्टेटमेंट को ऐसे लिख दूं कि जो स्टेटमेंट पी और क्यू जो मानी है, अब मैं पी क्यू ही से ही बात करूंगा कि जो स्टेटमेंट पी है और पी एंड क्यू, इसका मतलब समझ लेना मैं इसका मतलब समझ लेना जो मैं बताता हूं आपको कि ये कह रहा है कि जो 6 है ना, 6 इज ग्रेटर देन 5 एंड 6 = 5, ये ऐसे बोल रहा है। तो ये जो एंड है ना, ये आपका लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। क्या हो गया? लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। अगला जो ऐसे बोल सकते हैं हम इसको कि जो P है, P और Q, तो ये भी आपका क्या हो गया? लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। मैं इसको ऐसे बोल दूं कि if P then Q, तो ये भी आपके क्या हो गए?
ये भी आपके क्या हो गए, लॉजिकल कनेक्टिव हो गए, कनेक्टिव्स हो गए। आगे में यहां पर लिख लिया कि P if and only if Q, या फिर यहां मैं ऐसे बोल देता हूं P, ऐसे आपने देखा होगा कि डबल F लगा होता है F और Q, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो इन्हें हम लॉजिकल जो कनेक्टिव्स हैं इन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस हम बहुत ही इजी वे में मैं इनको समझाऊंगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका जो नेचर होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, जंक्शन, ठीक है। इनके जो सिंबल होते हैं, सिंबल में आपको बता देता हूं कि ये इस तरीके से आपको सिंबल मिलेगा इसका, और इसका जो सिंबल मिलेगा वो ये तो ऑब्जर्वर सिंबल हो गया इसका, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज हम इसको ऐसे करेंगे कि P ऐसे हमने Q कर दिया और इक्वल टू, और यदि इस सिंबल्स में हम करेंगे तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट को हम, यदि दो स्टेटमेंट है उनको किसी लॉजिकल कनेक्टिव करते, लॉजिकल कनेक्टिव से हम किसी कनेक्ट करते हैं, किसी भी लॉजिकल कनेक्ट से हम उसको कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो सिंबल है वो हम बीच में लगा देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी अब तक। तो आगे हम बात करते हैं कि जो इसको हम एक चीज और बोल देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को हम एंड स्टेटमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंड स्टेटमेंट। तो मैं लिख देता हूं एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, ठीक है। एंड स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो उसके बारे में हम इसको और फिर अच्छे से बताएंगे। अभी तो केवल मैं सिंबल्स के बारे में बता रहा हूं कि सिंबल्स कैसे यूज करते हैं। आगे अपना OR, ठीक है। ये आपका होता है डिसकंजंक्शन, डिसकंजंक्शन, और इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल होते हैं, इसको सिंबल को उल्टा कर देते हैं। जो इसका जो सिंबल होता है उसको मैं उल्टा कर दिया, और एक इसका सिंबल P हो गया। कुछ ऑथर इसको यूज करते हैं, कुछ ऑथर इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं यहां लिख देता हूं, इसको ही हम ऐसे भी लिखते हैं कि ये भी इसका ही और का ही जो है सिंबल है। और इसके साथ में एक और मैं सिंबल लिखता हूं, एक सिंबल ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, आज इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये सिंबल जो है आपने पढ़ा होगा, पता हो, में भी हो सकता है कि आपको नहीं पता, लेकिन आज पता चल जाएगा कि ये सिंबल के बारे में इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो सिंबल है, इसको जो इसका जो नेचर होता है, जो इसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, और इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जो इंक्लूसिव है इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूसिव में ये होगा, जो आपकी जो मैंने स्टेटमेंट P और Q लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को कि जो आइदर P और Q और बोथ, इसमें होता ही। जैसे भी अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि मान लीजिए मैंने दो स्टेटमेंट लिए हैं, तो आप क्या बोलते थे कि जैसे मैंने P और Q स्टेटमेंट लिए, P और Q, तो आप ये तो बोलते थे कि इनमें से भी P करेक्ट हो सकती है, मतलब P को भी ले सकते हैं। यदि मैं बोला कि आप जो है इन दोनों जो मार्कर आपको लेने हैं, तो मैंने आपको बोल दिया कि दिस मींस जो ये ब्लैक कलर का जो मार्कर है और रेड कलर का मार्कर है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो इसका ये मतलब होगा कि और लगा दिया मैंने कि आप इस मार्कर को ले सकते हैं और आप इस मार्कर को ले सकते हैं और इन दोनों मार्कर को भी आप ले सकते हैं। और का होता है मतलब ये, लेकिन अभी तक आपने और का यही मतलब पढ़ा था कि इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं और इन दोनों को ले सकते हैं। तीन एक ही स्टेटमेंट के अंदर तीनों चीज आपके पास में ऑप्शन होते थे कि तीनों आप ये कर सकते हैं। लेकिन यहां मैंने इसको इनके भी ऑप्शन में भी मैंने इसको जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दिया है। यदि वो इंक्लूसिव है तो वो यही जो मैं बोल रहा हूं कि आप इस मार्कर को ले सकते हैं, इस मार्कर को ले सकते हैं और आप इन दोनों में दोनों मार्कर को ले सकते हैं। ये होता है इंक्लूसिव का मतलब। यदि हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव के बारे में, तो ये दो मार्कर है ना, इनमें से आप ए ले सकते हैं और बी ले सकते हैं, बट बोथ कैन नॉट, बोथ दोनों नहीं ले सकते हैं, इनमें से एक ही लेना होगा आपको। तो इसका जो मतलब हो गया वो है कि आइदर P और Q बट कैन नॉट बोथ। क्लियर? तो ये एक्सक्लूसिव का मतलब मैंने आपको यहां बता दिया है।
तो जो इनका जो स्वभाव होता है इसको हम बोलते हैं और स्टेटमेंट। इनको जो स्टेटमेंट कौन सी बोलेंगे, इसको हम और स्टेटमेंट इसको हम बोलते हैं, और स्टेटमेंट के नाम से जानी जाती है। और स्टेटमेंट, ओ आर, और स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट इससे हम बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंटों को हम और स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका बात करते हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो यूज तो बेसिकली आपने जैसे भी किया था, जैसे यहां ये जो सिंबल लगाया है इसके प्लेस पर आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, इसके प्लेस पर आप ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। यदि ये सिंबल जो लगा हुआ है तो मतलब समझ लेना कि दो में से आपको केवल एक चूज करनी है, और यदि ये सिंबल लगा हुआ तो इसका मतलब दो में से आपको केवल एक ही चूज करना है। यदि ये सिंबल लगे हुए हैं तो आप समझ लेना कि आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, एक पहले को कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं और दोनों को कर सकते हैं। तो ये और जो है ये बहुत ही एक खतरनाक सिंबल था, और वो जो इसके चार सिंबल यहां हो गए और एक सिंबल खुद ही और लिख रहा है, तो ये पांच सिंबल्स के बाद इसको हम वर्ड्स बोल सकते, इसको वर्ड बोलते हैं, इनको हम सिंबल्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं इफ एंड ओनली इफ के बारे में। इसमें क्या होता है कि आपने इसका जो इस तरीके से इसको लिखते हैं कि इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट पर बहुत काम करेंगे, और जो मैथमेटिक्स है ना वो पूरा तो नहीं, मतलब बहुत मैथमेटिक्स जो है कंडीशनल स्टेटमेंट पर ही रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ नहीं, पर टिका हुआ है। तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब मान लीजिए हमने इसमें से दो स्टेटमेंट लिए, एक पी है और एक क्यू है, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। इसका जो सिंबल होता है वो जनरली सिंबल इसका इस तरीके से होता है, आप ऐसे एक एरो निशान लगा सकते हैं और ये दो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब सिंबल तो आप जो है मैंने बता दिए सिंबल्स, तो अब इसको आप यूज करेंगे। ये पी लगा दिया और ये आपने क्यू लगा दिया, ये पी और ये आपने क्यू। नेक्स्ट है आपका कि पी और सॉरी ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट ये है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनको बोलते हैं हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इंप्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन, ठीक है ना, या तो इंप्लीकेशन बोलो या फिर कंडीशनल बोल लो। तो इंप्लीकेशन जो है, और या फिर आप इसको कंडीशनल भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो ये वाले जो स्टेटमेंट है दो, इनको ये दोनों का सिंबल ये है, तो इसको इफ एंड ओनली इफ बोल लीजिए, या आपने आई डबल एफ लगा लीजिए। इसको बोलते हैं डबल इंप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, डबल इंप्लीकेशन। ये स्टेटमेंट कौन सी होगी, यदि कहीं पर ये जो लगे हुए और दो स्टेटमेंट है तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर इसको हम बोलेंगे डबल, डबल इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन, और क्या बोल सकते हैं बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सही कर लेना, ठीक है ना, स्टेटमेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको इक्विवेलेंस, क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंस। अब यहां इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। इसके जो सिंबल्स होते हैं वो दोनों इस तरीके से होते हैं, या तो एक लगा हुआ होगा तो दोनों साइड में एरो निशान होते हैं, और ये डबल जो आपकी दो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर भी आपने क्या कर दिया, दो सिंबल्स दो एरो निशान लगा दिए। तो ये तो आप जैसे यहां यूज किया ऐसे ही आप इसको यहां यूज कर देंगे, तो ये आपका हो गया जी पी, और ये आपका हो गया इफ एंड ओनली एक बोल सकते हैं आपको इसको, या फिर आप आई डबल एफ इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, सिंबल्स हो गए। और ये इस तरीके की यदि आपको कोई स्टेटमेंट मिलती है तो उसे हम बोलते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर डबल इंप्लीकेशन, या फिर इक्विवेलेंस। तो ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ये आपकी समझ में आगे होंगे। तो मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो एंड है इसको बोलते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन, और जो इसको बोलते हैं डिसकंजंक्शन, और ये जो पी और जो ये है वाला जिसमें पी और क्यू आता है उसे बोलते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसमें आपका ये इफ एंड ओनली इफ आता है, आई डबल एफ आता है, उसे बोलते हैं हम डबल इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। ठीक है, इसको बेसिकली मैंने यहाँ जो डिसकंजंक्शन जो है इसको मैंने यहाँ दो टाइप्स में, दो भाग इसके बना दिए, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक आपका इंक्लूसिव और एक आपका एक्सक्लूसिव।
तो इंक्लूसिव जो है इसमें होता है कि आइदर पी और क्यू, बहुत मतलब इसमें आपको छूट होती है, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं और दोनों ले सकते हैं। और जो आपका एक्सक्लूसिव है उसमें आपको आइदर पी और क्यू, केवल इसमें से आपको या तो पी चूज करो और या फिर क्यू चूज करो। तो ये रही आपकी जो पार्ट जो ए है, जो पार्ट वन है वो मैंने बता दिया। अब इसमें एक और रह गया है हमारा जो है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स के बारे में और डिस्कस, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स दो क्वांटिफायर्स होते हैं। एक का नाम होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको सिंबल इसका ऐसे होता है और इसका होता है ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि मैं जो यूनिवर्सल के बारे में जो बात कर रहा हूं उसके क्या क्या नाम हो सकते, उसके क्या क्या नाम होते हैं। कुछ ऑथर कुछ यूज करते हैं, कुछ ऑथर कुछ यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं सबसे पहले फॉर ऑल। क्या बोलते हैं इसको? फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी, ये हम इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर एनी। ऐसे इसके दो तीन नाम और भी हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि फॉर ईच विश को हम बोल सकते हैं, तो फॉर ईच विश को बोल सकते हैं। अब हम इधर बात करते हैं जो ये देयर जो एग्जिस्टेंशियल जो है क्वांटिफायर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? ये ऐसे होता है कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहां कुछ सेंटेंस होगा। अब ये जो है इसके भी ढेर सारे नाम हैं। कुछ ऑथर इसको यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट ए, यहां ए लगा देते हैं। कुछ ऑथर यूज करते हैं देयर इज, कुछ ऑथर इसको यूज करते हैं कि देयर इज ए, कुछ ऑथर इसको यूज करते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन, कुछ ऑथर यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। तो इसको भी यहां इसके भी 5-6 नाम दे दिए, इसको भी 5-6 नाम दे दिए। तो इनमें से कोई भी किसी तरीके से आए तो आपको समझ जाना है कि यहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में। सॉरी, वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये आपका कौन सा है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि स्क्रीन में पूरा आ रहा है, तो मैं आपको इनका एक एक एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 7 फॉर और x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी? 7 से बड़ी होंगी। और x कहां से लिया जाएगा? किसी सेट A से लिया जाएगा। एक क्या कोई सेट है। अच्छा, अब इसको यदि हम यहां लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x बिलोंग्स टू x इज ग्रेटर देन 7। तो इसको हम यहां इस तरीके से लिखते हैं। ये जो आपका क्वांटिफायर्स है इसको हमने फॉर ऑल इसके लिए ऐसे यूज किया है, और जो आपका एग्जिस्टेंशियल है जो आपका, वो आपको इस तरीके से यूज किया जाएगा। इसके बाद आपको सच दैट लगाना जरूरी है। तो ये आपका जो है पार्ट 1 हम यहीं पर इसको क्या करते हैं? फिनिश करते हैं और पार्ट 2 को स्टार्ट